आप सभी को बंगाल इलेक्शंस के नतीजों का इंतजार रहा होगा। बंगाल, असम, तमिलनाडु, तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में आज इलेक्शन के नतीजे आए। आप सभी जानते हैं कि अभी तीनों चारों राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन अभी आज हम बात करेंगे बंगाल के चुनावों की, क्योंकि बंगाल सबसे आगे, बंगाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आज के इलेक्शंस में। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जब बीजेपी वहां पर जीत सकती है। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि बीजेपी यहाँ पे अगर जीतेगी तो इसके पीछे का कोई वो नहीं है कि, है ना, मतलब इसके पीछे कोई ऐसी चीजें नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी के क्या रीजन है जीतने के। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार बहुत कुछ दावा किया था कि हम आएंगे तो करप्शन को हटाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, काफी सारी चीजें हुई थी। तो और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ममता बनर्जी क्यों हार गई इस बार के इलेक्शंस में, क्या क्या कारण रहे और एक्चुअल में अभी तक क्या क्या हुआ। और देखिए, आपको एक और बात बता दूं, अभी तक के अगर चुनावों के अगर हिसाब से देखा जाए तो अभी बीजेपी 194 सीटों पर आगे चल रही है, 194 सीटों पर, और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो 93 सीट पर ही अटकी हुई है। और अभी तक फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, और अगर देखिए फाइनल रिजल्ट जैसे ही आएंगे उसकी भी अपडेट बताएंगे। हाँ, एक जगह पे अभी इसकी वोटिंग हुई है, फालदा, एक जगह पे इसकी वोटिंग को रोक दिया गया, फालता करके एक जगह है, फालदा में एक सीट को रोक दिया गया, कि एक सीट की गिनती रोक दी गई है, वो 21 मई को उसकी वोटिंग होगी। तो अब जब 21 मई को वोटिंग होगी और फिर उसके बाद 24 मई को उस वोट का रिजल्ट आएगा। अब देखिए, फाल्ता को यहाँ पे क्यों रोका गया, फाल्ता में जो वोटिंग होने वाली थी वो एक सीट को क्यों रोका गया था, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यहाँ पे दर्शकों को धमकाया, जो वोटर्स है ना पोलिंग बूथ पे, है ना, कुछ गड़बड़ी हो गई थी इसमें काफी सारी, और लोगों को यहाँ पे खूब डराया धमकाया गया था कि अगर वो बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे तो उनके साथ ये बुरा व्यवहार होगा, इस तरीके की बात बोली गई थी। तो इस वजह से अभी इसकी वोट कैंसिल कर दिया गया इस बारे में, मतलब इसकी वोट इस जगह पे वोटिंग कैंसिल कर दी गई और बोला गया कि अभी 21 मई को वोटिंग होगी और उसके बाद 24 मई को रिजल्ट आएंगे फिर। तो देखिए, अब देखिए, आपको एक और बात बताता हूँ कि बंगाल का थोड़ा इतिहास जानिए। बंगाल में क्या हुआ आजादी के बाद, है ना, 1947 से लेके 1977 तक ऐसा हुआ कि, है ना, कांग्रेस की सत्ता रही है, 30 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। अब देखिए, जो कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया तो उसके बाद हुआ क्या, अब कांग्रेस के अब 1977 के दशक में क्या हुआ, नक्सलवादी मूवमेंट चालू हो गया, काफी सारी चीजें हो गई। अब देखिए, बांग्लादेश की भी सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेश, इधर बंगाल में। अभी जब 1971 में, आप सब जानते हैं कि अब जब ईस्ट पाकिस्तान में, जब इधर पाकिस्तान कत्लेआम मचाया हुआ था पूरा, तो इधर से भाग के बहुत सारे रेफ्यूजीज बंगाल में आ गए थे, काफी कुछ हुआ था। तो बंगाली बांग्लादेशियों का भी मुद्दा बहुत बड़ा रहता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1977 से क्या हुआ कि टीएमसी आ गई, उसके टीएमसी तो नहीं, उसके बाद से क्या हुआ, कांग्रेस के बाद से लेफ्ट पार्टीज आ गई बहुत सारी। 1977 से लेके 2000 तक ज्योति बसु पीएम रहे, ज्योति बसु पीएम रहे। फिर उसके बाद आ गए बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य जब आए 2000 के दशक में, वहां पे प्लेनेट को लेके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसके खिलाफ काफी कुछ सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजों के बाद क्या हुआ कि अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर 2011 में फिर इलेक्शन होते हैं, तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है वो आ जाती है, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे जीत जाती है और ममता बनर्जी पार्टी सामने आ जाती है, ममता बनर्जी उसके बाद से मुख्यमंत्री बन जाती है। अब देखिए, जब ममता बनर्जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद क्या हुआ कि काफी विवादों में भी रही, काफी कुछ किया उन्होंने, लेकिन बहुत सारे विवादों में रही उनके ऊपर। देखिए, ममता बनर्जी के हारने का क्या कारण रहा, तो सबसे पहला था करप्शन। करप्शन, देखिए आपको एक और बात बता दूं, देखिए बंगाल में सबसे ज्यादा करप्शन था इनकी पार्टी के टाइम पे। बहुत सारे, जैसे टीचरशिप भर्ती को लेके हो गया, टीचरशिप की वैकेंसी को लेके बहुत बड़ा घोटाला हो गया था उस समय। तो उस समय काफी उस चीज को लेके लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया कि ममता बनर्जी ने इस चीज को सही से नहीं लिया और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद दूसरा एक और क्या कारण था, बेरोजगारी। बेरोजगारी का एक और देखिए सबसे बड़ा क्या कारण होता है, जब इस तरीके के घोटाले होते हैं, करप्शन सबसे ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोगों के पास खुद के पास काम नहीं होता है, तो वो किसी को नौकरी नहीं दे सकते। अब जब नौकरी नहीं देंगे तो लोगों में भी, है ना, असंतोष बढ़ेगा इस बात से। लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर हम किसी को, अगर हम कहीं नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, कुछ हमको मिलेगा नहीं, तो फिर ऐसी सरकारों का फायदा क्या है।
फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद में फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हिंसा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कितनी बार जैसे जगह जगहों पे अब कितनी बार कभी भी हो जाता है कि अब कुछ भी होता है तो अब जैसे हिंसा हो जाती है, अपोजिशन लीडर है ना चुनाव में धांधली का आरोप लगा देते हैं, तो हर बार ऐसा होता है कि है ना किसी न किसी अपोजिशन लीडर के घर पे है ना लड़ाई देखने को मिल जाती है। वो कैसे देखने को मिलती है कि अब देखिए क्या होता है कि अब ऐसे हालातों में क्या होता है, लोग चले जाते हैं। अब किसी के अगर मान लीजिए अगर किसी का अगर कोई अगर चाहता है कोई किसी को वोट दे दिया, और मान लीजिए अगर तृणमूल कांग्रेस को किसी ने वोट दे दिया और अगर वो अगर नहीं जीत पाई तो है ना उसके दूसरे के उसके कोई घर के बाहर हिंसा हो जाती है, आगजनी आगजनी बहुत होती है, तोड़फोड़ होती है खूब। तो ये वाली बात है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, दूसरी बात एक और बात है कि लोगों को भी अब चेंज चाहिए होता है। अब जैसे आपको आपको एक और बात बता दूं कि अमेरिका में आप सभी लोग जानते हैं कि अब 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो वहां पे एकदम स्ट्रिक्टली रूल है। 22वें संशोधन के तहत, संविधान के 22वें संशोधन के तहत वहां पे ऐसा बोला गया है अमेरिका में कि कोई भी राष्ट्रपति है ना 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि ये वाली बात है कि लोगों को भी चेंज चाहिए होता है। जब लोगों को लगने लगता है कि उनके फायदे के लिए कोई खास पार्टी कुछ कर नहीं रही है, फिर जब उनको कोई वोट मिलने वाले नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि है ना अपने आप को बंद रखो, मतलब अपने आप को है ना दूसरी पार्टी में वोट दो। अब जैसे तमिलनाडु हो गया, आसाम हो गया। तमिलनाडु में तो ऐसा बोला जा रहा है कि है ना जो भी एक्टर है विजय, उनको उनको वोट मिल सकता है उनकी पार्टी को। उन्होंने नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो उनको वोट मिल सकता है। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के है तो उनको मिल सकता है। अब लोगों को भी ऐसे में अब उनको पता है, बीजेपी ने फिर लोगों को बोला था कि हम आएंगे तो सबसे पहले करप्शन को हटा देंगे, फिर इतनी नौकरियां देंगे। देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसे ही होता है, अब चुनाव जीतने से पहले तो वो लोग बड़े बड़े दावे करते कि हम देश को ये देंगे वो देंगे, ये सारी चीजें बोली जाती है, लेकिन वो कुछ देते नहीं है। वो बाद में ही पता चलता है कि आप एक्चुअल में क्या करोगे देश के साथ, आप कुछ दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये वाली बात हो जाती है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई इस बारे में फिर वो वाली बात भी हो जाती है कि कोई इस बारे में फिर समझता नहीं है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। इस बार ऐसा हुआ कि है ना पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए, कि नरेंद्र मोदी सब जगह गए और लोगों को ऐसे बताने की कोशिश की वो इस बार बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर वो झालमुड़ी वाला वीडियो वायरल हुआ था सबसे ज्यादा, कि उनको वो वाला उसकी वजह से भी काफी ज्यादा चर्चा में है बीजेपी। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ममता बनर्जी तो हार गई अभी तक। लेकिन अभी आपको एक और बात बता दूं, जब तक वो फाल्ता की सीट का नतीजा नहीं आता 24 मई तक, तब तक तो ममता बनर्जी तब तक के लिए सीएम रहेगी। और उसके बाद फिर अगर वो गिनती अगर प्रॉपर अगर साबित होगी, उसमें अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी की तरफ से कोई सीएम बन सकता है। तो बाकी उसके बाद देखिए क्या अपडेट आता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कोई कौन सीएम बनता है बंगाल में, आखिर आगे आखिर क्या होने वाला है। वो सारी चीजें अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक चीज़ें समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट समझा होगा कि ममता बनर्जी आखिर क्यों हारी। थोड़ा सा बंगाल की हिस्ट्री बताई मैंने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी तो क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, या करप्शन को हटाया जाएगा वहां से, कि या जो भी बात है कि नहीं होगा, जो भी है सब कम आप चाहें तो अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा। अब कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।